ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, थोड़ी सी लंबी अवधि हो जा रही है, यानी गैप लंबा हो जा रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज की वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इसके लिए क्या उपाय करें। और जब हम चंद्रमा के उपायों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें चंद्रमा के कार्यतत्वों को भी समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम कार्यतत्वों की भी बात करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी से आग्रह कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो और ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु के विषय को समझने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों और चंद्रमा के कारकत्व की बात सबसे पहले समझते हैं। काल पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामित्व रखता है, यानी कर्क राशि। जब काल पुरुष की पत्रिका आप देखते हैं तो चौथी राशि यानी कर्क राशि चतुर्थ भाव में ही आती है। और इस भाव से हम माता का भी विचार करते हैं, सुख का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। और बहुधा विद्वान पराक्रम की भी बात इसी भाव से करते हैं। तो विशेषतया माता के लिए चतुर्थ भाव नॉर्मली हम विचार करते हैं, लेकिन जब भी आप चतुर्थ भाव का विचार करें यानी माता का विचार करें तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखना उतना ही आवश्यक है। इसके अलावा जैसे प्रथम भाव यानी लग्न भाव से तन का विचार करते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा से मन का विचार होता है। यानी किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी इसका निर्धारण चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही किया जाता है। चंद्रमा का छठे भाव में, अष्टम में या द्वादश में जाना कहीं न कहीं मानसिक दुर्बलता को दर्शाता ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मानसिक व्याधि से पीड़ित है तो सबसे पहले हमें चंद्रमा का ही विचार करना चाहिए। और नॉर्मली हमारे जितने ज्योतिष मित्र हैं वो इसी बात को देखते हैं, यानी चंद्रमा की स्थिति को ही देखते हैं यदि कुछ मानसिक पीड़ा की बात आती है तो, क्योंकि सीधे शब्दों में चंद्रमा मन का कारक है। तो हमने चंद्रमा के कारकत्व को तो समझ लिया। थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि चंद्रमा तात्कालिक पत्रिका में जिस भाव में इसकी राशि यानी कर्क राशि आती है तो उसका तो विचार करेंगे ही, क्योंकि ये प्रश्न मन में उठता है कि भाई तात्कालिक पत्रिका में यदि कर्क राशि द्वादश में आती है या अष्टम भाव में आती है तो इसका भी विचार हम अवश्य करेंगे। भले ही चंद्रमा को अष्टम का दोष चंद्रमा और सूर्य दोनों को नहीं लगता, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में यह अष्टम का फल तो करेंगे ही। लेकिन काल पुरुष की पत्रिका में जो चतुर्थ भाव का स्वामित्व चंद्रमा को दिया गया, तो कभी भी किसी भी पत्रिका में जब हम चतुर्थ भाव का विचार करें तो चंद्रमा का विचार अवश्य करें। अब बात आती है यदि चंद्रमा पत्रिका में कमजोर स्थिति में, तो कमजोर स्थिति में कैसे होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम में, द्वादश में हो या फिर जिस भाव में भी हो, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, और इवन सूर्य के जितना समीप होगा यानी 72 अंश से कम यदि चंद्रमा है तो वहां भी चंद्रमा अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है। इस स्थिति में कहीं न कहीं मानसिक दुर्बलता सामने आती है। और ओवर द टाइम जो हमने समय बिताया है इस ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन के कार्य में, तो हमने ये पाया है कि चंद्रमा यदि कमजोर है तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा से ग्रसित होता ही है। तो अब हमने चंद्रमा के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, अब हम निदान की बात करेंगे। यदि आपकी पत्रिका में या किसी जातक की पत्रिका में यदि चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इसके लिए क्या करें। सबसे पहले चंद्रमा के बीज मंत्र यानी ओम ह्रूम सोमाय नमः का 108 बार बोल कर पाठ नियमित रूप से करें। सबसे पहला तो ये आवश्यक है जो शास्त्रों में वर्णित है। इसके अलावा चंद्रमा के यंत्र का अपने घर में चंद्रमा का यंत्र स्थापित करें और नियमित इसका पूजन करें। तीसरा उपाय, खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा सफ़ेद खाद्य पदार्थों का सेवन करें आप, यथा दही है। दही अगर आप चंद्रमा के निमित्त सेवन कर रहे हैं तो इसमें नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
और इसके बाद चावल का प्रयोग करें। और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं वो चंद्रमा का कार्यकत्व उन पर लागू होता है, तो इसलिए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र में सफ़ेद वस्त्र अधिक से अधिक पहने, विशेषतया सोमवार के दिन तो सफ़ेद वस्त्रों का ही प्रयोग करें। और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हुआ, चीनी हुआ, दूध हुआ। इस प्रकार के जो भी सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र भी दान किए जा सकते हैं यदि चंद्रमा के निमित्त आप करते हैं तो। और इसके बाद यदि चंद्रमा आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में है और आप पीड़ित हैं, तो भगवान शिव की आराधना भी आपको बहुत मदद करेगी। शिव की आराधना विशेषतया आप रुद्राभिषेक प्रदोष काल में यदि शुरू कर देंगे तो इससे भी चंद्रमा में मजबूती आती है। यानी इस विशेषतया शुक्ल पक्ष के प्रदोष को अवश्य रुद्राभिषेक करें, भले ही स्वयं से करें आप, लेकिन आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। तो शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आज की डेट में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसा कि मैंने बताया चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।